हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको जो है 2024 सितंबर की एमपी हाई कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करूंगा। क्या कोर्ट का डिसीजन रहा है इसमें मेंटेनेंस लॉ को लेकर। और दूसरी चीज़, मैं आपको ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो समझाऊंगा, जिससे जो है आपकी मेंटेनेंस कम हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी विद मेरे जो केस लॉज हैं वो, और साथ साथ एमपी हाई कोर्ट की जो केस स्टडी है वो। मैं ये दो केस स्टडीज़ आपकी तरफ जो है आ रही हैं, और ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आपके वो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, आप जो है इधर उधर की टेक्निक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि काम नहीं करती हैं। आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो वाली टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, वो वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो कि काम आए आपके केसेस में। मेंटेनेंस रिड्यूस हो, या फिर जो भी मेंटेनेंस ज़ीरो हो, या फिर आपको जो है आप जो भी केस कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें आपके फेवर में रिजल्ट्स आए। तो ऐसे में सिर्फ जो है आप केस लड़ने कोर्ट के अंदर चले जाते, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं इम्प्लीमेंट करते, कोई भी मेथड आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से आपको जो है मेंटेनेंस हाई देना पड़ जाता है, या फिर आपके ऊपर ही फाइनेंशियल प्रेशर आता है। आज मैं जो है एमपी हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, अगर आपकी वाइफ जो है हाईली क्वालिफाइड है, उसकी अच्छी खासी डिग्री है, वो फिर भी काम नहीं कर रही है, तो एमपी हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इतनी क्वालिफाइड वाइफ को हम जो है मेंटेनेंस नहीं ग्रांट कर सकते। इस केस में वाइफ साइड ने 60,000 मेंटेनेंस जो है ग्रांट हो गई थी फैमिली कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को रिड्यूस कर दिया और ये कहा कि सिर्फ आप आइडल हैं, इतनी सारी आपकी क्वालिफिकेशन है और आप पहले काम करती थी, अब आप काम नहीं करती हैं, पर ये जो है ये चीज़ हम डिस्करेज करते हैं, इसलिए आपकी जो मेंटेनेंस है वो हमने रिड्यूस कर दी। तो 60,000 से मेंटेनेंस 40,000 हो गई, क्योंकि इसमें हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था, वो अब्रॉड में काम करता था और कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए तो उसकी इनकम थी। तो उस हिसाब से जो मेंटेनेंस है रिड्यूस करवा दी, 60,000 से 40,000 कर दी। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखने को है कि अगर आपकी वाइफ क्वालिफाइड है, आप ये हमेशा आर्ग्यू कर सकते हो कि जी जज साहब, मेरी वाइफ तो पूरी तरह से क्वालिफाइड है, वो उसके पास डिग्री है, वो पीएचडी है, वो इधर जॉब करती है, और जो वो उसकी अर्निंग है वो पहले भी केपेबल ऑफ वर्किंग थी और अभी भी केपेबल ऑफ अर्निंग है, इसलिए जो मेंटेनेंस है वो जो है उसे ग्रांट नहीं कर देनी चाहिए। नहीं तो ये तो फिर उसका जो है वो जस्टिफाई करेगा अनएम्प्लॉयड होना। अगर वो अनएम्प्लॉयड है, वो उसको जस्टिफाई करेगा, वो उसे सपोर्ट करेगा, वो कभी काम करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने जो है इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस जो है उसे ग्रांट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है हमेशा जस्टिफाइड होती है। और हमारे भी कई जो है खुद के केस लॉज एग्जांपल है, एक हमने केस करा था, वहाँ पे जो है हमने यही दिखाया था कि वाइफ जो है ऑनलाइन अर्न कर सकती है, चाहे उसके पास बच्चा है फिर भी वो ऑनलाइन अर्न करती थी। हमने एंट्रीज़ दिखाई कोर्ट को कि ये देखिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी से इनको इनकम आ रही है। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन वाइफ साइड ने नहीं दी थी कि वो कहाँ से आ रही है इनकम। तो जब हमने ये सब चीज़ें दिखाई तो कोर्ट ने वाइफ की कुछ इनकम असेस की और मेंटेनेंस को कम कर दिया। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है मेंटेनेंस को कम या ज़ीरो करने का। तो मेनली इसमें मेंटेनेंस कम ही होती है अगर आपकी वाइफ जो है हाईली क्वालिफाइड है और केपेबल ऑफ अर्निंग है। तो ये आर्ग्यूमेंट हमेशा चलेगी, और इस पे जो केस स्टडीज़ है वो मैं आपको जो है आर्टिकल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो है आप देखिए और आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए, अब मैं आपसे आज बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो भी मैं केस स्टडीज़ दे रहा हूँ, जो भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, वो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है इन स्ट्रैटेजीज से, इन सब चीज़ों से, या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर आपको होगा फ़ायदा। तो इससे मेरे को जो है थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी चीज़ें जो हैं इधर एक्सप्लोर करूं और आपके समक्ष जो है रियल केस स्टडीज़, रियल केस लॉज और रियल जो है आपके साथ स्ट्रैटेजीज़ है वो शेयर करूं। देखिए, ये सब स्ट्रैटेजी सिर्फ बोलने की नहीं है, ये हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाई कोर्ट्स और इवन जो ट्रायल कोर्ट्स है उनकी जजमेंट्स हैं। मेरा प्रयास है ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए ये मैं वीडियोस बनाता हूँ। ये जो वीडियोस हैं आपको नॉलेज देने के लिए बनाता हूँ कि आपको जो है प्रॉपर और करेक्ट लीगल नॉलेज मिले इस सोर्स से, मेरे चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। और हाल ही में मैंने
अभी कितना टाइम हुआ है, 3-4 दिन पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है टच कर दिए हैं। अब हमारा चैनल जो है 1 लाख जो लोग हैं आप जैसे जो आ गए हैं चैनल में इन्फॉर्मेशन लेने, और उनको जो है फ़ायदा भी हो रहा है, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मतलब 1 लाख लोग फॉलो करना बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है। मैं कई सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, 6 साल बाद जो है मेरे को ये एक अचीवमेंट मिली है, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो है इतना ट्रस्ट दिखाया और इतना जो है आपको फ़ायदा हुआ मेरी वीडियोस का। और अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है पिछले 6 सालों से तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा वो कमेंट, और मेरे को मैं उस पर रिस्पॉन्स भी करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम ये जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और आपको जो है और इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं प्रोवाइड करता जाऊँगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने पार करे हैं लेट्स स्पीक लीगल में। थैंक यू वेरी मच।